था कि रिक्वेशन देने के बाद हम उनको डिपार्टमेंट को एक रेफर देते थे कि इतने लोगों को हमने इसमें से चयन करके रैंकिंग के हिसाब से और ये आपको भेज रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कराइए। उसमें बहुत डिपार्टमेंट उस समय तक, क्योंकि समय का गैप ज्यादा होने के कारण से उनकी आवश्यकता कभी-कभी कम हो जाती थी या कोई रेगुलर नौकरी आ जाती थी, उसकी इंफॉर्मेशन एचकेआरएम के पास नहीं होती थी। अब एचकेआरएम के पोर्टल को सीधा-सीधा डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया गया है कि जैसे ही उनकी कोई रिक्वेशन देरी से मानो बदलाव भी करना चाहते हैं तो एचकेआरएम को पता लगेगा। एचकेआरएम लेटेस्ट जो उनका रिक्वेशन है उसके हिसाब से भर्ती करके उनको देंगे और उसकी जानकारी डिपार्टमेंट को भी हो जाएगी कि आज ये सिलेक्शन हुई है, इस सिलेक्शन में तुरंत उनको ज्वाइन कराना अनिवार्यता उसके लिए कर दी गई है। अब कोई ऐसा आगे से केस नहीं आएगा कि एक बार एचकेआरएम में अगर उनका नाम सिलेक्ट हो गया तो ज्वाइन नहीं कराएंगे। अगर नहीं कराना होगा तो पहले से रिक्वेशन में बदल करके वो एचकेआरएम को सेम टाइम पर भेज देंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस की रिक्रूटमेंट का रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है, मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि इसमें एनुअल तौर पर जितनी भी भर्ती होती है उसकी पिछली भर्तियों में अगर ये परसेंटेज पूरी होती है 20% तो उसका हिसाब लगा करके और आगे की भर्ती की जाती है। अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो उसके नेक्स्ट जो भी, पहली बात तो ये भर्ती नहीं है, ये एक प्रकार की डिप्लॉयमेंट है, यानी डिप्लॉयमेंट यानी टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट जो 1 साल के लिए की जाती है और उसके बाद कोई निश्चित अंक नहीं होता कि कितने लोगों को उसमें डिप्लॉय करना है। जैसे आवश्यकता आती रहती है, 2 आती है, 10 आती है, 20 आती है, साथ-साथ करते हैं। अगर पिछले में 20% अथवा 27% जो बैकवर्ड क्लास की है और शेड्यूल कास्ट की 20% से कम रहती है तो फिर उसको एडजस्ट करते हैं। अगर उसमें पहले से पर्याप्त है तो फिर नॉर्मल भर्ती हो जाती है, अगली भर्ती में उसको फिर पूरा करते हैं। आज की स्थिति में बीसीए 16% की आवश्यकता होती है, 15.64% इस समय जो नई भर्ती हुई है वो इसके अंदर उपस्थित है। नई भर्ती में 0.36 इसको पूरा कर दिया जाएगा। ऐसे ही बीसीबी में 11% की आवश्यकता होती है, वहां 11.4 पहले से है। देखा जाए तो दोनों टोटल मिलाकर के 27.04 ये पहले से इसके अंदर इसका प्रावधान किया हुआ है। इसी प्रकार एससी में 20.63% आज के समय जो भर्तियां हुई है उसके अंदर पहले से प्रावधान किया हुआ है। तो इसलिए इसका कोई अलग से प्रोविजन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर हम मान लो इसका कोई नोटिफाइड इस प्रकार का कोई प्रोविजन करते हैं तो फिर हर भर्ती में अलग-अलग करने के बाद उसकी भर्तियां संभव ही नहीं हो पाती हैं। एश्योरेंस यही है कि हर समय इसको पैरेलली देख करके उसको 20% और 27% दे दिया जाता है।